हेलो कैंसेरियंस। आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है 1 से 15 नवंबर की लव लाइफ की रहने वाली है, ठीक है, जिसमें कि हम आपके नो कांटेक्ट में जो चल रहे हैं, सेपरेशन में है, जो जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है, सिंगल्स है, जो अब मैं सिंगल की श्रेणी में जो जो आते हैं उनका थोड़ा बता दूं, जो बिल्कुल सिंगल है, जो अभी तक रिलेशनशिप में अपनी लाइफ में कभी भी नहीं आए हैं, ठीक है, एंड जो डाइवोर्सी है, जो सेपरेटेड है अपने पार्टनर से बहुत लॉन्ग टर्म से, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेट है, या फिर जिनका ब्रेकअप हुए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है ना, मतलब कि अभी किसी के भी साथ रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो सभी के सभी सिंगल की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। तो और मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। जनरल रीडिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी से 40% मैच करे, हो सकता है किसी से 100% मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे। तो जितना आपसे रिलेट करता है, जितना आपसे रेजोनेट करता है, उतना आप रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। प्लस एक और चीज है यहाँ पे कि देखिए, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन रिलेट ना कर रही हो, या कोई भी बात हो सकती है जिस वजह से वीडियो आपसे रिलेट ना कर रही हो। तो हताश होने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको मिली है तो आपके किसी ना किसी मार्गदर्शन के लिए, आपको कोई एडवाइस की जरूरत थी इस मोमेंट पे, शायद आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो उस आंसर के द्वारा शायद आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमारे मन में चल रहा हो उसका एग्जैक्ट आंसर मिले, बस उसका थोड़ा सा वे भी मिल जाता है ना हमें, तो वो भी कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, एक सफलता की कुंजी हो जाती है, एक सॉल्यूशन ही माना जाता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को भी मैंने इस बार यहाँ पे मिक्स किया है। मिक्स मीन्स लास्ट में बिल्कुल मैं टैरो रीडिंग खत्म करके हाईलाइटेड बातें मोटा मोटी ऊपर से आपको एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स भी दे दूंगी, ठीक है। बाकी आपका फीडबैक जो रहेगा, आगे ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कि रीडिंग क्योंकि लंबी होगी, थोड़ी सी लॉन्ग बट वैल्यूएबल, ओके। प्लस आज एक पोलिंग डाली है, वो मैं सिर्फ आपकी और सेजिटेरियस की रीडिंग नहीं बताऊंगी, बिकॉज आज ही डाली है और लास्ट रीडिंग आप दोनों की ही है। कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोलिंग की है कि वेट और मूव ऑन जो इस स्थिति में है ना, उसके ऊपर एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। पिकअप आइल तो नहीं, ज़ोडिएक साइन की 12 in 1 रीडिंग होगी। तो आप अपने मत वहां पे रख सकते हैं। तो अगली वीडियो 1-2 दिन में मैं वो ही लाऊंगी, ओके। कि ईयर एंड होने वाला है, कौन सी चीज आपको लेकर जानी चाहिए आगे और नहीं लेकर जानी चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, आप वहां पे अपने मत शेयर कर सकते हैं। अब बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका कीमती, अब आगे बढ़ते हैं कैंसेरियंस। देखते हैं हमारे कैंसेरियंस के लाइफ में 1 से 15 तारीख के बीच में क्या कुछ है। सबसे पहले दोनों की ही साइड की एनर्जीज को चेक करेंगे, जिसमें कि हो सकता है दोनों की तरफ की बातें हो, थोड़ी थोड़ी हो सकता है कि आपकी तरफ की एनर्जीज हो ये, और ये भी पॉसिबल है कि उनकी तरफ की हो कुछ बातें, ठीक है। ऑल ओवर जो पहले मैं एनर्जीज की कार्ड निकालते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े गाइडेंस के रूप में ही मतलब आपको एडवाइस दे देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, कैंसेरियंस, कर्क राशि, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है सबसे पहला ही। थीम ऑफ द जो कार्ड है वो आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। डिसेप्शन एंड एनवी, मूविंग ऑन का कार्ड आया है यहाँ पे, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, 7-4, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे एनर्जी पता है कैसी फील हो रही है कैंसेरियंस, कि लाइक ना, दो जिस्म एक जान, इस तरह की चीजें, कि कितनी ही बार दूर हुए, कितने ही बार दूर हुए, बहुत लंबे लंबे समय तक दूर रहे, नो कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे से देखा भी नहीं एक दूसरे को, इस तरीके के, लेकिन हर बार मिल जाते थे, हर बार मिल जाते थे, सब कुछ सही कर लेते थे। लेकिन इस बार ना, इस बार वो नहीं होगी चीज यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि वो नहीं करना था ना आपको, वो ही तो नहीं करना था। जब सेम ही गलती, बस अलग अलग वजहें आ रही थी, रिपीट हो रही थी, तो वहां पे एक कुछ चेंज की जरूरत थी, और इसीलिए ही रीजन आया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कैंसेरियंस, यहाँ पे बहुत बड़े शिफ्ट की बात हो रही है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है। स्पेशली अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन, या मतलब कि अलगाव जैसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उनके लिए तो ये बात बहुत ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो
देखते हैं, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, क्योंकि चीजें स्टक है, बदलाव की यहाँ पे नीड है, बदलाव की मांग है यूनिवर्स की तरफ से। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्ड आते हैं। किसी के आंखों पे से पर्दा हटने का टाइम है ये, आंखों में से पर्दा हटने का टाइम है ये। और जिसे कहते हैं ना कि ये सिचुएशन पता है क्या होगी, देखिए कार्ड्स कितने स्लिप हो रहे हैं, पता है सिचुएशन क्या होगी कर्क राशि यहाँ पे, कि एक्सपेक्ट नहीं था, ठीक है ना। आपको हमेशा यही लगता था कोई नहीं, बचपना है, कोई नहीं रिश्ते में चलता है, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं अब नहीं चलेगा। पैरों तले जमीन खिसक जाना, इस तरीके की कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं आप, ठीक है, और वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की मांग है। बाकी अब आगे के कार्ड्स देखकर मैं बताऊंगी आपको, ऐसा कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। हमेशा लाइफ में कभी कभी ऐसे पॉइंट आते हैं, ब्रेक थ्रू पॉइंट आते हैं, जहां पे बदलाव की मांग होती है, क्योंकि अब वो चीज हमारे साथ नहीं चल सकती, हमारे मतलब हायर सेल्फ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि भाग्य में ऑलरेडी ये चीजें थी। ओके, आपके किसी चीज में आपको लगा होगा पास्ट में कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं खराब करने आई थी, आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए आई थी, लेकिन वो आखिरी खराब था, वो आखिरी खराब था आपके लिए। यस, अब देखिए फर्स्ट कार्ड ही आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। लाइफ साइकिल्स आर टर्निंग। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, अब यहाँ पर साइकिल एंडिंग का मैसेज आ रहा है। लाइफ साइकिल्स आर टर्निंग, ब्रिंगिंग चेंज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, एम्ब्रेस द फ्लो एंड ट्रस्ट दैट एवरी शिफ्ट अलाइंस विद योर ग्रोथ। कि आपको कहा जा रहा है कि जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं ना, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की तरफ ही आपको लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, मुझ पे ट्रस्ट मत कीजिए, किसी और पे ट्रस्ट मत कीजिए, लेकिन यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, अब देखिए कुछ चेंज के साथ होंगे ये जो आपको तकलीफ देगी। यस, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सुखदायक होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सुख भोगने के लिए आपके रास्ते को बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहना है कि नहीं हो सकता, ये नहीं वो, होगा, डेफिनेटली होगा। What feels uncertain now is guiding you toward a path of expansion. Stay open to the unfolding of faith. अब यहाँ पर मुझे पता है ब्लॉकेज क्या है कैंसेरियंस, आपकी या आपके पर्सन की, यहाँ पे कि आप कहीं ना चीजों को रोक रहे हैं। मतलब कि आप तक आ रही हैं चीजें, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना उसकी तरफ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पता है ये एक स्टेप आगे बढ़ के ही ये जो भी चीजें रुक रही है ना, बीच में रुक रही है या रोकी जा रही है, चाहे वो आपके द्वारा हो या आपके पार्टनर के द्वारा हो, ठीक, इसके एक स्टेप आगे जाके ही ये गुड फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। तो इसीलिए मैसेज है यहाँ पे, स्टे ओपन टू द अनफोल्डिंग ऑफ फेथ, कि भाग्य को अपना काम करने दीजिए, जबरदस्ती किसी चीज को रोकने की कोशिश मत करिए, ना खुद को रोकिए कि ठीक है ना, मैं नहीं बढ़ना चाहता आगे, मैं नहीं बढ़ना चाहती आगे, ठीक है, मुझे नहीं ट्रस्ट होता किसी पे, नहीं, ऐसी नेगेटिव बातें नहीं बोलना है। नेगेटिव सेल्फ टॉक पता है आपको कहीं ना कहीं मतलब उस अंधेरे में धकेल देता है जहां पे स्वयं भगवान भी आपको नहीं निकाल सकते। तो एटलीस्ट नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचे। आगे देखते हैं शैडो। काफी सारे ट्रिगर साइड शैडो का मतलब यही दिखा रहा है, ट्रिगर साइड्स को मतलब हिट हुई हैं चीजें बहुत ज्यादा, कि इस रिश्ते में रहना है, मेरा चैलेंज क्या है, मुझे ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, मुझे पूरी तरीके से बदल के रख दिया, मुझे पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। ओके, तो वो चैलेंज है आपके लिए। या फिर आप किसी ऐसे ही व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बिल्कुल आपकी क्या कहते हैं हूबहू परछाई है, मिरर है आपकी। ये मुझे चीज पहले ही फील हुई थी, क्योंकि देखिए 1 + 3 मीन्स 4 यहाँ पे, और यहाँ पे है 7, तो कहीं ना कहीं 4 और 7 की कहानी सभी जानते हैं, एक राहु तो एक केतु, ठीक है, इसके पास दिमाग है, इसके पास हेड है, इसके पास धड़ है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना अधूरे, एक दूसरे से ही पूरे, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े, आमतौर पर 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन होता यूं है
कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं 7 वाले। 4 वाले होते हैं थोड़ा लॉजिकल एनालिटिकल, इनका प्यार दिखाई नहीं देता है, 4 का प्यार दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कटाक्षवादी लोग होते हैं ये, तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। बहुत ज्यादा कटाक्षवादी, बहुत ज्यादा रेबिलियस के विरोधी टाइप ऑफ लोग होते हैं। तो जब हर कोई हर जगह विरोध करने लग जाता है ना, तो वो चीज प्यार में नहीं चलती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हर चीज में लॉजिक ढूंढ लिया जाता है कि ये हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। जो चीज दिख रही है ना वो चीज नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है, ये चीजें। और कहते हैं ना कि हद से ज्यादा परखना भी चीजों को खराब कर देती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। देखते हैं लास्ट कार्ड, यू मे फील बाउंड बाय फियर्स और अनहेल्दी अटैचमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए टॉक्सिसिटी का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आपको फील होगा, मतलब ये टाइम पीरियड पता है कैसा रहेगा कि नहीं रहना मुझे, ठीक है, खत्म करो। अब देखिए यहाँ पे डिपार्चर का कार्ड आया है, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है। देखते हैं जंप होके आया था वो फॉरवर्ड, शैडो एंड फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड, सबके सब मैसेजेस। आप अपने लिए ना लाइट का काम खुद ही कर रहे हैं। कहीं से साथ मांगा, किसी की तरफ एक आशा की किरण नजर आई आपको, कहीं पे लगा कि ये साथ देगा मेरे को, ये साथ देगी मेरे को, कहीं से लगा कि हाँ ये मेरे लिए ईमानदार है। वो कहीं ना चीजें ब्रेक हुई, वो थॉट्स ब्रेक हुए। तो अब क्या है, बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आप खुद ही आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखाता है। रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पे, मास्टरी का कार्ड है, रिन्यूअल बॉटम ऑफ द डेक में है। अ प्रोफाउंड अवेकनिंग इज अनफोल्डिंग, दिस इज अ चांस टू शेड ओल्ड लेयर्स एंड स्टेप इनटू योर हाईएस्ट पर्पस। समझ गए अब आप क्यों मैंने कहा था कि कोई ओल्ड वर्जन है यहाँ पे कैंसेरियंस। देखिए वैसे भी ये 9 का ईयर है, ओल्ड वर्जन्स बहुत लोगों के खत्म होंगे, जो बहुत ही एक धर्रे से चलने वाले लोग हैं ना। मैं ये नहीं कहती कि ओल्ड वर्जन खराब होता है, लेकिन हर जगह वो ओल्ड वर्जन काम नहीं करता है। अब अगर आज के टाइम में देखिए, एक लॉजिकल बात ही आपको मैं बताती हूँ कि अगर आज के टाइम में भी अगर हम कहेंगे कि हर चीज ऑफलाइन ही, मुझे सिर्फ कैश यूज करना है, मुझे नहीं यूज करना पेटीएम, जीपे, ये सब नहीं यूज करना, तो ये कोई मतलब लॉजिकल बात है, ये कोई समझदारी वाली बात है नहीं। आप ये कह सकते हो मैं वो कम यूज करूंगी या कम यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मांग है आज के टाइम की। तो एक धर्रे से चलने वाले पैटर्न, एक धर्रे से चलने वाले सोच, यहाँ पे उन चीजों का भी एंड है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो हर कर्क राशि वालों के लिए अलग अलग बातें रह सकती है कि मुझे मेरे अंदर से वो चीजें खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए शैडो का कार्ड है कि अपने अंदर से लुक्स का बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बार बार गलत पर्संस को अट्रैक्ट करते हैं, गलत सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट क्या करते हैं, चेजिंग में आ जाते हैं। तो वहां पे चेजिंग से निकल के अट्रैक्ट पे आना होगा। कहीं पे अगर आपको ये फील कराया जाता है कि तुम्हारे तो मेरे बिना अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना, मैं हूं तो तुम हो, तो इसीलिए मेरी बात पे ही चलो, अदरवाइज तुम्हारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो वहां पे आपकी जो, जिसे कहते हैं ना, जागृति होगी, वो पैटर्न ही आप खत्म कर दोगे। और अंदर का, जैसे कहा ना मैंने, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी है कि अंदर से ज्वालामुखी फटेगा कि लाइक लियो एनर्जी, एरीज एनर्जी, इस तरीके की कि ऐसे कैसे मैं अगर चुप था तो सिर्फ रिश्ते के मान की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि मुझे रिश्ता प्यारा था, ठीक है, लेकिन तुमने तो उसे फॉर ग्रांटेड ऐसे लिया कि जैसे कि कोई झूठा हूं मैं, ठीक है ना, कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा ही नहीं चलेगा। ये अंदर की लड़ाई अगर बहुत लंबे समय से अगर आपके अंदर चल रही थी ना कर्क राशि, तो ये फूटेंगी चीजें अब बाहर। अब नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ये इन चीजों को आप। अब देखते हैं आपके तरफ से कार्ड। तो फॉरवर्ड आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है। अगर आपको देखिए अपनी, कहते हैं ना कि जब जजमेंट की बात आती है, यहाँ पे मैं सही गलत से परे हट के आपको बात बता रही हूँ, तो सबसे पहले खुद को एनालाइज कर लेना हम, तो बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली रिश्तों में, ठीक है। ये मुश्किल होती है लेकिन यही जरूरी होती है। मतलब समस्या का हल मैं कहूंगी एक तरीका ये भी है। ओके, वैसे तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि कभी किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन नौबत ऐसी आ जाती है कि तीसरे का इन्वॉल्वमेंट ही सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। तो वही है कि सबके लाइफ के अलग अलग सिनेरियोज है, किस हद तक चीजें खराब हुई हैं,
वो हम इस पार से देख के नहीं बता सकते ना, तो मैं आपको एक एक एस्पेक्ट बता रही हूँ कि देखिए अब आगे बढ़ने का नाम है, अब आगे बढ़ने का नाम है। अगर कोई डिवोर्स हुआ है, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट करिए, अब वहां पे स्टक मत रहिए, आगे बढ़ना है आपको। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और स्पेशली अगर कहीं पे धोखा पकड़ा गया है आपके पर्सन का, ठीक है ना, वहां पे आप उन्हें चांस देने के बारे में सोच रहे, जस्ट किस लिए कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो ये बहुत गलत फैसला होगा। जो कैंसेरियंस ऐसा करना चाह रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत फैसला होगा। 6 6 4, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। दो कार्ड्स और निकालती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको। कोई ओल्ड रिलेशनशिप रिन्यूअल होता दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, बहुत लंबे कोशिशों बाद, बहुत लंबे कोशिशों बाद, 6 महीना, आई थिंक सो 6-7 महीने से लगे पड़े थे, अब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलना मुलाकात से बात शुरू होते मुझे दिखाई दे रही है। कोई पास्ट का पर्सन, यस। डिसीट। अभी मैंने आपको धोखे की बात कही थी, फाइनल डेस्टिनेशन, इमेजिनेशन। एक एक्शन का कार्ड, एक इमोशन का कार्ड, और एक यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का कार्ड। डुअल माइंडसेट दिख रहा है यहाँ पे मुझे आपका। कोई आपकी तरफ वापिस आना चाह रहा है, कोई आपकी तरफ वापिस आना चाह रहा है, ठीक है। ये किसी और की तरफ चले गए थे, लेकिन अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। पैसे पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। एक चांस इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है मेरे को, आने वाले समय में 1 से 15 के बीच में होगा। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे आप एक्शंस मुझे ज्यादा लेते दिखाई दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि फॉर्च्यून आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साथ है, कि देखिए बहुत लंबे समय से भी यदि आपके बीच में सेपरेशन चल रहा था ना, सबसे पहले शैडो साइड, चाहे आप में हो कैंसेरियंस, चाहे आपके पर्सन में हो, ठीक है ना, उस चीज को खत्म करना ही पड़ेगा। गलती जिसकी भी है एक्सेप्ट करिए, और जिस चेंजेस को लाके, अगर रिश्ता आपके लिए वाकई में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उस चेंज को लाकर ही आप अपने पर्सन को पा सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। ओके। आपके पार्टनर के प्रति अगर आपका मतलब ऐसा थॉट चल रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपने वहां पे पैसे भी बहुत खर्च किए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि 10 से 13-14 के बीच में आप अगर किसी शक के बिहाफ पे अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं ना, वो शक कहीं ना कहीं यकीन में तब्दील होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कह दूं मैं, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जान पूछ के नेगेटिव कड़ियां जोड़ के अपने ख्याली पुलाव से प्रोक्रेस्टिनेशन करके ड्रीमिंग करके नहीं करना है, पुख्ता सबूत के साथ अगर हो तो तभी, ठीक है ना। कोई आप पे अगर लिमिटेशंस लगाता था, ठीक है, या किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी, बहुत ज्यादा बाउंडेशंस थी, उसी वजह से कोई थर्ड पार्टी में चला गया। या फिर ये कहूं कि आपको तो मतलब कि कहते हैं ना कि पार्टनर मुझे बिल्कुल दूध का धुला चाहिए, दूध की धुली चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग मैंने देखे हैं जो एक साथ ही 2-3 लोगों को, 2-3 क्या 4-5 लोगों को एक साथ साइड बाय साइड डेट कर रहे होते हैं, या फिर बातें कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ इन्वॉल्व रहना, वो भी चीजें कहीं ना कहीं आपको हिट करती हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ के बिहेवियर हो, पैटर्न्स हो, ओके, और ये चीज भी आपको पता लग सकती है इन दिनों। तो किसी कमिटमेंट में पहुंचने से पहले, किसी प्रोमिस में पहुंचने से पहले इस चीज का आप पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज आपके सामने आएंगी और आपको लगेगा मैं बच गया, मैं बच गई आगे बढ़ने से पहले, ठीक है।
मैरिज प्रपोजल्स लेकर जाते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, और कहीं ना कहीं मैरिज फिक्स भी होते हुए देख रही हूँ मैं। अगर पार्टनर आपसे दूर है वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को मनाने जा रहे हैं या फिर किसी बात के लिए एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हुए दिख रहे हैं। यस, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन 6 4 साइन है यहाँ पर आपके लिए, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप बातों को पकड़ के बैठ गए हैं, मतलब कि इस टाइम पे मुझे शांत रहना जरूरी है और जो एक्शंस ले वो ले, तो भाई उनके अभी थॉट्स में ही चल रहे हैं एक्शन, बहुत रैपिड एक्शंस है लेकिन थॉट्स में, क्या बोलूं ना बोलूं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत पैसे वगैरह के भी हेल्प वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि वहां पे उनका वो मतलब जब तक पूरा होता है तब तक तो वो आपके साथ ठीक रहते हैं, लेकिन जहां पे ही वो चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है, वहां पर ही ये पीछे हो जाते हैं, कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, कम इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। ऐसे रिश्ते से भी आपको निकलने की जरूरत है। वहां पर भी आपको सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे कर्क राशि कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फाइनेंशियल फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। तो अब आप मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इससे आपके फाइनेंसिस पे मतलब पैसों वगैरह पे, आर्थिक अवस्था पे असर पड़ा है, और अब आप उन्हें अपने सेविंग सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं कि अब मुझे पागल नहीं बनना है, ठीक है ना, जोश में होश नहीं गंवाना है, जो रुकेगा वैसे भी रुकेगा, जो नहीं रुकेगा वैसे भी नहीं रुकेगा। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर कि जो चाहे खरीद दिया, जो बोला खरीद दिया, जो बोला जहां बोला पहुंच गए, ठीक है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अब वो चीज नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, ओल्ड वर्जन्स खत्म करने का टाइम है ये, और वो होगा भी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 ऑफ कप्स। इससे तो कंफर्मेशन है ही है, रिकंसिलेशन होने के, नो कांटेक्ट खत्म होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ सरप्राइज प्लान करना, कुछ गिफ्ट शिफ्ट प्लान करना, या फिर यहाँ पे ठीक है ना, बहुत सॉफ्टनेस वाला गेस्चर देना, ये सब चीजें कि जहाँ पे आप उत्सुक हो रहे हैं ना वो भी हो रहे हैं, आपके भी इमोशंस बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिख रहे हैं मेरे को, और आपके पार्टनर के भी। और जब आप दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, उसमें बहुत इनोसेंसी है, बहुत इनोसेंसी। एक मैसेज तो ये है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे किसी का नो कांटेक्ट खत्म होके शादी में तब्दील होने का भी यहाँ पे मैसेज है, और किसी की मैरिड लाइफ में अगर सेपरेशन चल रहा था, अब वो टाइम आ गया है, ठीक है ना, कि चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। मतलब कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा रास्ता आपको मिलेगा। फ्रेजाइल, विश, फाउंडेशन, डीपली हर्ट। ये देख रहे हैं आपके अंदर कर्क राशि कि आप ही इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन आपने ही एक टाइम पे आके अपने पैर पीछे कर लिए, और कोसते हैं ये आपको, आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं, ठीक है ना, आप सीन करके छोड़ देते हैं, या फिर आप तक पहुंचते हैं ये, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, इस तरीके के ये स्टेटस लगाते हैं, फिर आपको मैसेज करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर था इनके अपनी तरफ से, लेकिन इनकी कुछ हरकतों ने आपको ऐसे एक्शंस लेने के लिए मजबूर किया है। लेकिन बात यह है कि ये दोष दे रहे हैं आपको मन ही मन में कि आखिरकार प्यार का मुखौटा हट ही गया, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम प्यार नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तुम भी औरों की तरह ही निकले। इन्होंने आपके साथ बहुत आगे तक के सपने देख लिए थे। ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सीन लग रहा है। बच्चे हैं शायद आप दोनों के ही। रिमिनिसिंग, इमेजिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। इनडिसाइसिव, बहुत बार एक्शन लिए हैं। देखिए फिर से शैडो साइड का कार्ड आया है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। यस डेफिनेटली, बेशक ये आप पे गुस्सा है कि आपने अपने पैर पीछे कर लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है शैडो साइड दिख क्या रहा है, किसी एक का हद से ज्यादा, वो कहते हैं ना कि किसी मोहब्बत
का खत्म होने का एक रीजन ये भी होता है कि किसी एक का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, किसी एक का हद से ज्यादा हक जताना, प्यार जताना दूसरे को बोझिल लगने लग जाता है, ठीक है। और फिर हर छूटती हुई चीज खूबसूरत लगती है कि जब तक तो वो कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा होता है, वो इंजॉयमेंट दिखेगा नहीं चेहरे पे, लेकिन जैसे ही वो दूर जा रहा होता है या दूर जा चुका होता है, महसूस तो सबको हो जाता है, तब वो तड़प समझ में आती है कि हाँ मैंने क्या खो दिया था। ये बहुत ही आपको रिजिड एंड रफ एंड टफ नेचर में दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, कैंसेरियन शुरू में ही बताया था, बेशक आप कैंसेरियन से, लेकिन ये जो 1 से 15 तारीख का टाइम पीरियड है ना, आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। कैंसर लियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैंसर एरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि फायरी एनर्जी में आप बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। स्पेशली अपने सेल्फ वर्थ के साथ तो आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैरिड पर्सन के लिए मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हाँ, फॉर्च्यून आपके साथ है, लक आपके साथ है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर बहुत जटिल भी अगर सिचुएशन थी ना, तो वहां पे धीरे धीरे अब चीजें कूल होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी। किसी किसी के लिए देखिए, कैंसेरियंस आपके पार्टनर आपके तरफ से एक स्टेबल ऑफर का वेट कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी रीजन से मतलब कमिटमेंट या शादी की बात को थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा और टाइम बाद देखेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, इस तरीके की चीजें चल रही थी ना, और कसमें वादे बहुत किए थे आपने एक दूसरे के साथ, तो अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं आपसे बात कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि जब तक आप वो स्टेबिलिटी का ऑफर नहीं देंगे, तो तब तक ये नहीं मानेंगे, और आप मुझे देते हुए दिख भी रहे हैं। हम्म। वहीं पे कैंसेरियन, अगर आपने किसी को प्रपोज किया है, ठीक है, तो आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में शायद पहले भी कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप रहा है जहां पे ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हुए हैं, और जब भी इन्हें कोई प्रपोजल आता है ना, चाहे अरेंज मैरिज का आता है या लव कनेक्शंस के आते हैं, ये इनडिसाइसिव मोड पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आई नो माई इन एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, ठीक है ना, कि ये ऐसी बातें ना बोल दे, ये अपनी बातों को बोलने से घबराते हैं, बातों को बोलने से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके मन में प्यार नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके मन में ऐसा है कि पास्ट हर्ट्स को लेकर ना, पास्ट अनुभवों को लेकर ये डरते हैं आगे बढ़ने से, कि अगर फिर से यहां पर भी ऐसा हुआ तो बहुत ठंडा व्यवहार इनकी तरफ से आपको दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं, या फिर अगर कुछ कैंसेरियंस की ऐसी शिकायत है कि हमारे पर्सन तो हमारी तरफ मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, मैं ही बहुत कुछ बोलता हूँ, मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, तो ऐसा नहीं है। बस वही है कि हो सकता है 1-8 का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना, जहां पर ही सैटर्न का होगा, तो ये क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इनका लव लैंग्वेज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 8 नंबर वालों का। तो रोमांटिक बातें कम, रोमांटिक एक्शंस कम होते हैं इनकी तरफ से। इनकी तरफ से क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबल है पर्सन तो ठीक है, बाकी सब चीजें कम भी चलेंगी। इस तरीके के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, मे बी कैप्रिकॉन या एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पे जो साइन है आपके लिए, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगेन। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। डिसऑनेस्टी के दृष्टि से देख रहे हैं कैंसर आपके पर्सन आपको, कि बहुत बातें वादे किए थे लेकिन नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे आपके पर्सन और आपके, ठीक है ना, शेडो साइड्स बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हुआ है, लेकिन उस शेडो साइड से पार होके ही एक न्यू रिन्यूअल होने वाला है। समझ रहे हैं आप? आई कांट बिलीव यू आर रियली गोन। इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में चले गए। मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि कोई एक माफ कर रहा है बहुत चीजों को, मतलब कि ठीक है, चलता है, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अब फाइनली फाइनली वो चीज बिल्कुल साइलेंट, बहुत ठंडक पड़ गई है बीच में, कि ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो ही दिया है। अब नहीं आएंगे आप इनके पास वापस। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। देख लिया, मैंने आपको कहा था, एस ऑफ
पेंटिकल्स से कि आपकी तरफ के मूव्स के ये वेट कर रहे हैं, बट स्टेबिलिटी वाले। We hurt each other, no one was more to blame than the other। beautiful message है ये, बहुत सुंदर। We hurt each other, no one was more to blame than the other, let's make up and move on। यहाँ पे देखिए दो मैसेज है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज हमेशा ही, मैं यही कहती हूँ, रिश्ता दोनों का होता है, कहीं ना कहीं गलती भी दोनों की होती है, ठीक है। बनाने में भी दोनों का हाथ होता है, बिगाड़ने में भी दोनों का हाथ होता है। किसी की कम गलती होती है तो किसी की ज्यादा गलती होती है, ठीक है। तो वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज मोर टू ब्लेम देन द अदर। कोई हक ही नहीं बनता, सही नहीं, कोई हक ही नहीं बनता कि किसी एक ने झेला ज्यादा या किसी दूसरे ने झेला ज्यादा, हम दोनों ही हर्ट है इससे। तो ठीक करिए एंड मूव ऑन। अब ये मूव ऑन और मेकअप का मैसेज दो, मुझे तो यहाँ पे एक ही मैसेज दिख रहा है, रियूनियन रिकंसिलेशन का, लेकिन यहाँ पे कोई कोई क्विट भी कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा और दोनों को एहसास होगा इस चीज का, तभी यहाँ पे रिन्यूअल का भी मैसेज है। देखिए सेलिब्रेशन का मैसेज है ये, आई एम स्टिल लेटिंग गो माई एक्स। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बहुत कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है, आपको लगता है कि आपके पर्सन के अंदर इमोशंस नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अगर कोई पास्ट रहा है, वो छाया कहीं ना कहीं हावी पड़ रही है, ठीक है। एक्शंस के कार्ड देखते हैं। 1 से 15 नवंबर के बीच में कैंसर के लव लाइफ में देखिए ये उछल के आया है द एम्परर। देखिए रिजिड, रफ एंड टफ, ओके, थोड़ा सा ईगो अपने हाथ में पूरा होल्ड लेते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एडवाइस यही है कि अगर सेल्फ वर्थ इशू है, ठीक है ना, हमेशा आपके अंदर कमी दिखाई जाती है, आपको अंडररेटेड किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए पहले एक्शन लेंगे, अपने सेल्फ वर्थ को समझेंगे और उस तरीके से एक्शन लेंगे, ओके। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आपको कोई भी पेन हो रहा हो। देखिए यहाँ पर भी द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर भी द एम्परर का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। खुद की नर्चरिंग पे ध्यान देना, कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, वहां तक चीजें ठीक है, लेकिन किसी के इमोशंस को होल्ड करूं, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी हेडेक नहीं है। मैंने अपना पक्ष रखना था, रख दिया। हमेशा मैं यह देख के नहीं चल सकता या नहीं चल सकती कि उसे कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा। इतने दिन यही तो देखकर चला था कि उसे बुरा ना लग जाए, लेकिन किसी ने क्या मेरा देखा, ऐसे थॉट प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स के बारे में भी कार्ड शफल करते करते बात कर लेती हूँ, इससे आपको एडवाइस दूंगी मैं। देखिए नवंबर का जो महीना है, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि मतलब ऐसी चीजें हुई हैं कि दिल की गहराइयों में जो छुपे हुए जज्बातों को समझने और हीलिंग पाने का समय, मतलब बार बार आपको टाइम ऐसा समझा रहा था कि पास्ट की बातों से जो भी दिल की गहराइयों में जज्बात छुपे हुए हैं उसे समझिए, चाहे अपने हो चाहे सामने वाले के हो, ओके। और उसे हील कीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर को बहुत समर्पण से चाहा आपने, क्योंकि और शायद अपनी हैप्पीनेस तक कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में आपको साइलेंस, इग्नोरेंस या डिस्टेंस मिला। कई लोगों के लिए तो देखिए ये रिश्ता कार्मिक था, जहां आपको अनकंडीशनल लव और बाउंड्रीज दोनों सीखने थे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कार्ड देखा था ना आपने, शेडो, वुंडेड हीलर। बहुत लोगों का ना रास्ता क्लियर करने आए थे आप, एक हीलर। आप एक हीलर हो सकते हैं। हीलर मीन्स हमेशा ये नहीं कि प्रोफेशनली कोई हीलर, ठीक है, हो सकता है प्रोफेशनली हीलर भी देख रहे हैं इसे, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है ना, आपका जो व्यक्तित्व है, कैंसेरियंस वैसे होते हैं, स्वाभाविक रूप से हीलर होते हैं, इनकी बातों से, इनकी मौजूदगी से, ठीक है ना। पाइसिस, कैंसर, ये हीलर का काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही एडवाइस मिल रही है कि द वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, एम्पैथी, हीलिंग एंड पर्पस। तो एक दूसरे के घाव को आपने हील करना है, एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे को आप समझे, ठीक है। जैसे कि ये मैसेज आया है, सेम मैसेज है कहीं ना कहीं, और बॉटम ऑफ द डेक में है एम्ब्रेस द वॉइड, योर ट्रू पोटेंशियल इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। एम्प्टीनेस, क्रिएटिव पावर, कहीं ना कहीं खालीपन को भरना एक दूसरे के। अगर आप अकेले हैं, सेपरेशन, कोई ब्रेकअप है, ठीक है, उस खालीपन को मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ बनाइए,
और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, यही कहूंगी मैं। जो बाहर से आप स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, उसे अंदर भी शामिल कीजिए, सिर्फ ऊपर से दिखना काफी नहीं है। आगे बात करती हूँ मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में। अपनी हैप्पीनेस तक कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में आपको साइलेंस, इग्नोरेंस और डिस्टेंस मिला। कई लोगों के लिए रिश्ता कार्मिक था, जैसे कि मैंने बताया, जहां आपको अनकंडीशनल लव और बाउंड्रीज दोनों सीखने थे। मैरिड लोगों के लिए पिछले समय में कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल ओवर डिपेंडेंस की वजह से हल्का तनाव रहा है। जो लोग सेपरेशन या नो कांटेक्ट में हैं, उनके दिल में अब भी वही व्यक्ति बसा है। इंट्यूटिव साइंस, टेलीपैथिक कनेक्शन अब भी बहुत महसूस हो रहे हैं। ये भी दिखा रही है ये चीजें कि कहीं ना कहीं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के जरिए भी बहुत लोग एक दूसरे को हील कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, ठीक है, आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं। कुछ लोग अपने दिल को मजबूत बना रहे हैं, शोज एम्परर कार्ड, ठीक है ना, साफ दिखा रहा है। कुछ लोग अपने दिल को मजबूत बना रहे हैं, जबकि अब कुछ अभी भी उम्मीद और नॉस्टैल्जिया में है। पार्टनर की ओर से इमोशंस स्ट्रांग है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस या ईगो उन्हें रोक रहा है। ये भी कहीं ना कहीं द एम्परर का ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस या ईगो उन्हें रोक रहे हैं। आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल बॉन्ड गहरा है, इसलिए यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटीज और ड्रीम्स के जरिए मैसेज देंगे इन दिनों। सही समय पर डेफिनेटली बात होगी, डिवाइन टाइमिंग या परफेक्ट टाइमिंग, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इमोशनल एक्सप्रेशन पर ध्यान देना होगा। मन में छिपी बातों को खुलकर कहना रिश्ते को बचा सकता है। यस, 10 से 15 नवंबर के बीच में टाइम पीरियड थोड़ा सा क्लैरिटी और इमोशनल रियलाइजेशन का होगा। ओके, कुछ लोगों को सडन कॉन्टैक्ट, मैसेज और अपॉलॉजी मिलने की पूरे चांसेस है। मैरिड लोगों के लिए रिलेशनशिप धीरे धीरे सॉफ्टन होगा, जो कि मैंने आपको टैरो से भी बताया। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी। सिंगल्स को कोई केयरिंग, सेंसिटिव व्यक्ति मिल सकता है या मिल सकती है, जो दिल को छू ले, ठीक है ना, कि ऐसा ही तो चाहिए था, ऐसी ही तो चाहिए थी, जिससे मिलके लगे कि हाँ सच में ही। किंग ऑफ कप्स यही दिखाता है, ठीक है, कि जो आपके दिल को हील कर दे, वोंडेड हीलर। इनको लगेगा ऐसा कि आप हीलर है, बट सही मायने में ये भी कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन हील कर रहे होंगे, अगर ऐसी स्थिति में आप है तो। आपको पास्ट इनसिक्योरिटीज छोड़नी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसका भी सिग्नल देता है। 12 से 15 नवंबर के बीच कोई इमोशनल टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, या तो हीलिंग से नया चैप्टर खुलेगा या क्लोजर से दिल को सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।